हर इंसान अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, लेकिन रास्ते में आने वाली कठिनाइयां और असफलताएं कई लोगों को तोड़ देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए भी अपने सपनों को जिंदा रखा। उसने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। वह सिर्फ एक साधारण लड़का था, लेकिन अपनी मेहनत, समझदारी और आत्मविश्वास से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। कैसे? उसने अपने सपनों को हकीकत बनाया। कैसे उसने असफलता को सफलता में बदला। इस प्रेरणादायक कहानी में आपको वही सीखने को मिलेगा जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एक अनोखी यात्रा। राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। जब वह 16 साल का हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह अच्छो बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हालात को भी समझो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकें। राहुल मायूस नहीं हुआ। उसने गांव में ही छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। खेतों में काम किया, दुकानों पर सामान बेचा और कुछ पैसे इकट्ठे किए। आखिरकार 18 साल की उम्र में वह शहर पहुंचा। राहुल को लगा था कि शहर में ढेरों मौके होंगे, लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो समझ आया कि यहाँ सब कुछ आसान नहीं था। नौकरी के लिए कई जगह गया, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। एक दिन उसने एक ढाबे में जाकर मालिक से कहा, मुझे बस रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। मालिक ने उसे काम पर रख लिया। राहुल दिन रात मेहनत करता, दिन में होटल में काम करता और रात को किताबें पढ़ता। उसे हमेशा से बिजनेस में दिलचस्पी थी, इसीलिए वह ग्राहकों से बातें करता, उनकी ज़रूरतों को समझता और ढाबे के मालिक को सुझाव देता कि कैसे बिक्री बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे उसकी सलाह से ढाबे की बिक्री बढ़ने लगी। मालिक को यह देखकर खुशी हुई और उसने राहुल को काउंटर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ सालों तक ढाबे पर काम करने के बाद राहुल ने सोचा कि अब उसे अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। उसने कुछ पैसे जोड़े और एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, लेकिन बिजनेस में अनुभव की कमी और गलत फैसलों की वजह से कुछ ही महीनों में दुकान बंद हो गई। राहुल को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसने अपने पैसे और मेहनत दोनों बर्बाद कर दी। क्या मैं गलत था? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई, असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि यह एक सबक होता है। राहुल ने हार मानने की बजाय अपनी गलतियों को समझा। उसने सीखा कि बिना मार्केट रिसर्च किए बिजनेस शुरू करना गलत था। उसने यह भी सीखा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति भी जरूरी होती है। राहुल ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। इस बार उसने एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाया, लेकिन इस बार वह सोच समझकर प्लानिंग कर रहा था। उसने ध्यान दिया कि लोग ताज़ा और हाइजीनिक खाना पसंद करते हैं। उसने अपने स्टॉल पर सफाई का खास ध्यान दिया और हर ग्राहक के लिए खास अनुभव बनाया। धीरे धीरे उसका स्टॉल मशहूर होने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने उसका स्टॉल देखा। वह राहुल से बहुत प्रभावित हुआ और उसे एक बड़ा ऑफर दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारा खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। राहुल को अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया और बिजनेसमैन की मदद से अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। राहुल ने अपने रेस्टोरेंट को एक अलग पहचान दी। वह ग्राहकों को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अनुभव देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक रेस्टोरेंट से 2, फिर 3 और देखते ही देखते शहर में उसके कई रेस्टोरेंट खुल गए। अब वही राहुल जो कभी ढाबे पर काम करता था, करोड़ों के बिजनेस का मालिक बन चुका था। लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ा। एक दिन राहुल अपने गांव लौटा। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पापा, आपने सही कहा था, असफलता हार नहीं होती। अगर मैं पहली बार हार मान लेता तो आज यहाँ नहीं पहुँचता। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल खोला ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए शहर न भागना पड़े। कहानी से सीख। 1.
असफलता को अंत मत समझो, यह बस एक सबक है। 2. मेहनत के साथ सही रणनीति भी जरूरी होती है। 3. बड़े सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। 4. जो खुद सफल होता है उसे दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी प्रेरित हो सकें।